चाचा प्रणाम। बिहार के जनता को अभिमन्यु सिंह का प्रणाम। बिहार के इलेक्शन में अभी 4 महीना बाकी है और कुछ पार्टी के नेता के साथ साथ पार्टी भी अभी असमंजस में है कि हम किसी के साथ गठबंधन में लड़े, अकेले लड़े या निर्दलीय चुनाव लड़े। जैसे कि आप देखे होंगे कुछ पार्टी के नेता लोग इधर से कूद के उधर जाता है और उधर से कूद कर इधर आता है, क्योंकि वो समय को भाप जाता है कि इस बार अगर हम इस पार्टी से लड़ेंगे ना तो पक्का हार जाएंगे। क्यों? काहे कि पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया है। और बिहार चुनाव का सबसे ज्यादा खूबसूरती आप जानते हैं क्या है? नंबर पे आता है जातिगत वोट। बिहार में ये टाइटल मिला के वोट दिया जाता है कि अगर टाइटल मैच कर रहा है तो वोट उसको मिलेगा, अगर टाइटल नहीं मिल रहा है तो वोट नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर ले। और दूसरा नंबर पे आता है परिवारवाद। जैसे आप लोग देखते होंगे दोस्तों, बिहार के अंदर 3-4 गो पार्टी ऐसा है कि सबसे पहले वो प्रायोरिटी देता है अपने परिवार को ही। चाहे परिवार के सदस्य में योग्यता हो या न हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर पार्टी के अध्यक्ष बनना हो तो परिवार के लोग बनेगा, मुख्यमंत्री बनना हो तो परिवार के लोग बनेगा। अगर उससे थोड़ा सा सीट बच जाता है तो अपने जाति वाले को ढूंढेगा कि हमारे जाति वाला है कि नहीं, तभी उसको विधायक बनेगा। अगर जातिवाद से भी कुछ रह जाता है, सीट छोटा मोटा बच जाता है, तो देगा अपने कुछ कार्यकर्ता, जो चापलूस कार्य करता है ना, जो आगे पीछे करता है, उसको देगा सीट। अगर वहां से भी सीट फुल हो जाएगा तो कुछ रुपया कमाने के लिए कुछ सीट बिक जाता है। 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ में सीट बिक जाता है दोस्तों। और 5 साल विधायक साहब पूरे अपने कार्यकाल में पैसा ही खाते रहते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने इन्वेस्ट किया है, पैसा से सीट टिकट लिया है। तो ये होता है बिहार के राजनीति। बिहार के राजनीति में देखेंगे जैसे परिवारवाद नंबर 1 पे है लालू यादव, आरजेडी की पार्टी। जब आरजेडी से लालू यादव जेल जा रहे थे तो आप लोग तो जानते ही हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाया। वैसे महिला को मुख्यमंत्री बनाए जिनको अपना सिग्नेचर नहीं आता था, अपने धर्म पत्नी राबड़ी देवी को। आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपके पार्टी में कोई अच्छा नेता नहीं था, कि आपके कोई जाति में कोई अच्छा नेता नहीं था, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी दिए अंगूठा छाप राबड़ी देवी को। तो वही कंडीशन है आज बिहार का दोस्तों। बिहार का जो आप कंडीशन देख रहे हैं उसी का सब फल है। दूसरा नंबर पे आता है लोजपा आर यानी रामविलास। अगर लोजपा में जैसे मान लीजिए 5 को सांसद का सीट आया है, उनको हिस्से में मिला है, तो सबसे पहले अपने घर वाले को देंगे। जैसे उनका 2-2 बहनोई, बहिन, चाचा, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई। और जब वहां से सीट भर जाएगा तो कुछ पैसा के चक्कर में कुछ बाहरी नेता को दे दिया जाता है ताकि पार्टी चलता रहे। और तीसरा नंबर पे आप देखेंगे हम, जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है जीतन मांझी का, उनकी समधिनी भी विधायक है, उनका बेटा भी मंत्री है, लेकिन उनके पार्टी का और जो कार्यकर्ता है उनके जाति का, वो कहां कोई मतलब नहीं रखता है। तो बिहार में इलेक्शन में 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जाति और परिवारवाद। और हम लोगों को क्या करना है, इसी से तो बचना है। अगर नेता बढ़िया है तो आप लोग वोट दीजिए, अगर नेता बढ़िया नहीं है तो आप जाति और परिवार देखकर वोट मत कीजिए दोस्तों। कुछ दिन पहले बिहार के अंदर एक न्यूज फैलाया गया। एक्चुअली वो एक सोची समझी राजनीतिक होता है। राजनीतिक में जो आपको दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है ना वो आपको दिखता नहीं है। एक न्यूज फैलाया गया चिराग पासवान के द्वारा कि चिराग पासवान जी बिहार में विधानसभा का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। उनके पीछे भी एक बहुत बड़ा मंशा था दोस्तों। पहले तो जनता का मन टटोला गया कि जनता क्या कहता है, तो एक ऐसा न्यूज फैला कि चिराग पासवान विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि उनको दिल्ली के राजनीतिक से मन उब गया है। अभी केंद्र में मंत्री है, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री। जब यहां का जनता का अच्छा रिस्पॉन्स आया, उनके पार्टी का अच्छा रिस्पॉन्स आया,
तब उन्होंने फाइनली ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव का सीट अभी तय नहीं हुआ कि किस विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि वो आरक्षित रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सामान्य जाति की जो सीट है जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों अब आप देखेंगे चुनाव लड़ने के पीछे उनका मंशा क्या है। वर्तमान में आप देखेंगे पिछले बार जब वो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था बिहार के अंदर 2020 में, तो उनके पार्टी के पास न तो कोई विधायक जीता और न ही कोई विधान परिषद भी है दोस्तों, न तो एमएलए है न ही एमएलसी है। दोस्तों एक भी पार्टी के सदस्य विधानसभा का इलेक्शन नहीं जीत पाया। खुद तो नहीं जीते, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट था ना, नीतीश कुमार को नंबर 3 का पार्टी बना दिए। अगर कोई परिवार का पार्टी या कोई पार्टी का मुखिया इलेक्शन लड़ता है तो वहां के जनता में भी जोश होता है, कार्यकर्ता में भी जोश होता है। लेकिन ये तो थे सांसद, अब हर जगह से विधायक खड़ा कर दिए, विधायक से अपना कोई 3 नंबर पे कोई 4 नंबर पे सब इलेक्शन हार गया। अब इनको लगता है कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का तो हमारे जो लीडर होंगे विधायक वगैरह उनका भी मोरल हाई होगा, कार्यकर्ता का भी मनोबल हाई होगा, जनता का भी मनोबल हाई होगा और बिहार में उनका कुछ अस्तित्व रहेगा। नंबर 2, जैसा ही बात पता चला नीतीश चाचा को, तो चिराग पासवान को बुला के उनको समझाया कि देखो भाई, चुनाव लड़ना है तो एनडीए के साथ लड़ो, एनडीए से अलग होके नहीं। काहे कि पिछली बार तू तो खुद जीता नहीं, लेकिन हमको 3 नंबर का पार्टी बना दिया। एनडीए में तुम्हें अच्छा सीट मिलेगा और तुम चुनाव लड़ना चाहते हो, तुम चुनाव भी लड़ो, लेकिन एनडीए के साथ लड़ो। इससे क्या होगा, जो पासवान समुदाय के लोग हैं, जो उनका वोट बैंक है, कम से कम एनडीए के साथ तो रहेगा, न तो विपक्षी उसका फायदा उठा लेगा। लेकिन हमको दोस्तों एक समझ में नहीं आता है कि चिराग पासवान बार बार ये कहते हैं कि मेरा एक नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमको लगता है कि बिहार आज तक हमको समझ में नहीं आया। बिहार फर्स्ट हम समझ में आ गए, लेकिन बिहारी फर्स्ट का मतलब यह हो सकता है परिवार फर्स्ट। हमको जहां तक लगता है, काहे कि भाई साहब आप अभी तक जो मंत्री हैं बिहार में अपने क्षेत्र में क्या किए हैं? हम भी राघोपुर लोकसभा क्षेत्र के हैं। आप बस रोड के गांव वाला घूम लेते हैं, जो ओरिजिनल गांव है वहां पे आप जाते हैं? कभी नहीं जाते हैं। इनको क्या लगता है कि सब समझदार व्यक्ति शहर में बैठा है, तो गांव वाला क्या चूतिया बेवकूफ है कि रोड साइड में जो गांव अच्छा गांव होगा वहां घूम लेंगे, फोटो खिंचवा लेंगे, मिल लेंगे, लेकिन ओरिजिनल गांव में नहीं जाएंगे। आज भी भारत के 80% लोग गांव में रहता है और गांव वाले की वजह से ही शहर वाले का घर चलता है। ये सोच लीजिए। हमारा विधानसभा क्षेत्र राघोपुर है। राघोपुर के लिए आज तक क्या किए? राघोपुर से आपको इतना अच्छा खासा वोट मिलता है लोकसभा वाला में, तो राघोपुर के जनता के लिए क्या किए? आजादी के बाद से 75 साल बाद तो लाइन आया बिहार के अंदर। आज भी आप लोग अपना बोलोरो नैया पे चढ़ा के इस पार करते हैं राघोपुर क्षेत्र में। आप बोलते हैं कि बिहार के लिए हम बहुत करेंगे, लोकसभा के लिए बहुत करेंगे। क्या किए हैं? रोजगार, हमको घर के लिए आमदनी नहीं चाहिए 1000, 2000, 10,000 रुपया। हमको नौकरी नहीं करना है, हमें चाहिए गांव का समग्र विकास। आपको पार्टी के जो कुछ लुच्चा लफंगा है, जो लड़का लोग है गांव में, एकदम धोती कुर्ता पहन लेगा, पैजामा कुर्ता, चश्मा लगा के एक सेल्फी लेगा नेताजी के साथ कि आज भैया के साथ मीटिंग हुआ। अरे ससुरा, तुम अपने गांव का एजेंडा लेकर घूमो, पार्टी का एजेंडा मत थामो कि बीजेपी है, आरजेडी है, जन सुराज के पार्टी है, रामविलास के पार्टी के हैं, हम के हैं। पार्टी के झंडा थामने की बजाय तुम अपने गांव का एजेंडा आगे करो कि गांव में पुलिस, गांव में तुम्हें मेडिकल के लिए अस्पताल नहीं है, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, गांव में अच्छा सड़क नहीं है। ये कभी तुम उठाया है? बस फोटो खिंचवा के अच्छा चापलूसी करके 10-20 रुपया गाड़ी में पेट्रोल लगाने के लिए मिल जाता है, तो बस तुम घूमते रहते हो और तुम ही सबसे बड़ा समझदार हो। गांव के जो कार्यकर्ता है, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि आप लोग किसी पार्टी का झंडा मत उठाइए। अगर एजेंडा लेकर घूमना ही है तो अपने गांव का एजेंडा लीजिए कि हमारा गांव काहे विकास नहीं कर रहा है।
आज पूरा भारत चांद पे पहुंच गया, मंगलयान से, आज चंद्रयान से। हम लोग कहां पहुंचे बिहार की जनता? बस वहीं पे जहां 70 साल पहले था। आजादी से बुरा हाल है। लेकिन हाँ, वर्तमान में आप देखेंगे कि एनडीए सरकार है, दिल खोल के पैसा खर्चा कर रहा है बिहार के अंदर। और ये जो विकास है ना, अभी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इंडस्ट्री पे लग रहा है, रोड पे लग रहा है, पुल पे लग रहा है। ये विकास, इसका फायदा मिलेगा 15 साल बाद। इस चीज से हम ही सहमत हैं। लेकिन जो तत्काल हमें सुरक्षा मिलना चाहिए, पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, शिक्षा, अस्पताल, ये सब चाचा, नीतीश चाचा, आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप लोग ध्यान दीजिए। और खास करके राघोपुर के विधायक और विपक्ष के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी जी, आपसे भी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, बिहार के राघोपुर विधानसभा पे आप ध्यान दीजिए। आप चले जाते हैं उधर रोड के उस पार वाला गांव पे, आप बोलते हैं कि बिहार का विकास हो गया, राघोपुर का विकास हो गया, विद्युपुर में। अरे राघोपुर दियारा में आइए, तब विकास आपको दिखाई देगा कि अभी भी लोग ज्यादा अनपढ़ है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोड नहीं है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र का विकास कीजिए। क्या 1990 से आप लोग कुंडली मार के बैठे हैं, आपका परिवार, बाबूजी, मम्मी, खुद ही आप चुनाव द्वार से जीत रहे हैं। तो कम से कम थोड़ा विकास तो दिखना चाहिए। पटना के बॉर्डर पे है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने रिश्तेदार में शेयर कीजिए। उनको भी पता चलना चाहिए कि बिहार के अंदर क्या चल रहा है और बिहार में किसको वोट देना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम चाचा।